जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। बिल्कुल, आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर हाजिर हैं। AKB पब्लिकेशन डॉक्टर किशोर जी का 7500 खंड 2 का सेट है। ऑलरेडी प्रैक्टिस नंबर 7 का पार्ट 1 1 से 50 तक वीडियो अपलोड है, जैसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज पार्ट 2 हम लोग 51 से 100 देखेंगे। बिल्कुल यह महत्वपूर्ण और लाजवाब वीडियो होगा, अंत तक बने रहिएगा। पहली बार वीडियो पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर कमेंट जरूर ठोक करके जाएं। चले PDF चेक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पर चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस के साथ बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। बिहार लाइब्रेरी जो BPSC लाइब्रेरी, जिसमें 65 प्लस वैकेंसी आने वाली है, अभी से तैयारी में लग जाइए बिना देर किए हुए। तो हमसे जुड़े रहिए अंत तक। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? चैट GPT एक उपकरण है। चैट GPT एक उपकरण है। चैट GPT उपकरण तो AI चैटबॉट का उपकरण है। बी इधर करेक्ट हो जाएगा। चैट GPT एक उपकरण किसका है? तो AI चैटबॉट का है। अगला प्रश्न 52, वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का एक उपयुक्त स्रोत है। वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का एक उपयुक्त स्रोत है, तो वह स्रोत कौन सा हो जाएगा? वह जो स्रोत होगा कौन सा? द बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स या साइक्लोपीडिया। तो इन 52 में से बता दीजिए कौन हुआ। तो साइक्लोपीडिया जो है बिल्कुल सही, इंसाइक्लोपीडिया डी इज द करेक्ट 52 का। अगला प्रश्न है 53, शब्दावली के लिए सही वाक्य क्या है? शब्दावली के लिए सही वाक्य क्या है? द लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विथ डिफिनेशंस। तो ये बिल्कुल यही वाक्य सही है। 53 का ए जो है शब्दावली का सही वाक्य यही है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड विथ डिफिनेशंस जो है सही वाक्य है। 53 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54, लिस्ट ऑफ वर्ड इन ए लैंग्वेज, ये गलत है। और लिस्ट ऑफ थेमेटिकल्स अरेंज वर्ड्स, ये भी गलत है। और अल्फ़ाबेटिकल्स इंडेक्स पैसेज ऑफ वर्क, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोज इंजन अपनी प्रकृति में अलग है? इनमें से कौन सा खोज है जो इंजन है, खोज इंजन है जो अपनी प्रकृति में ही अलग है? तो वह बिल्कुल कौन है? सिक्रस, ठीक है, या क्राइसिस कह सकते हैं, SCRRUS। बी इधर करेक्ट हो जाएगा, 54 का बी। अगला क्वेश्चन करेंगे 55 नंबर, उस एसोसिएशन की पहचान करें जो अब अस्तित्व में नहीं है। अब अस्तित्व में नहीं है 55 में, तो कौन सा वह स्रोत है? ठीक है, तो इंसडॉक हो जाए, INSDOC, इंसडॉक सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। यही अस्तित्व में, बल्कि NISCPR ये भी है, SLA है और क्लिप, ये सब बाकी सारे हैं, लेकिन इंसडॉक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 56, सम्मेलन की कार्यवाही को किस प्रकार का दस्तावेज माना गया है? तो सम्मेलन की कार्यवाही को हम ठीक प्राइमरी दस्तावेज मानते हैं। कौन सा दस्तावेज मानते हैं? सम्मेलन की कार्यवाही को प्राइमरी मानते हैं। सेकेंडरी, टेक्निकल्स या कन्वेंशनल नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी को हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, शब्दकोश सूची के नियम किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? जो शब्दकोश सूची के नियम है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? CA कटर के द्वारा। CA कटर, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है 57 का। तो शब्दकोश जो है ना, CA कटर के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन 58 टेक्नोलॉजिकल्स गेटकीपर के बारे में कौन सा कथन सही है? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, जो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 59, निम्नलिखित में से किसे प्रलेखन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? प्रलेखन में उनके नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है, हेनरी ला फॉन्टेन को। ठीक है, हेनरी ला फॉन्टेन, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को पुरस्कार दिया गया था, हेनरी ला को। अगला क्वेश्चन 60, बेमेल को पहचानिए। बेमेल को क्या करना है? पहचानना। बेमेल पहचान लीजिए बिल्कुल। काउक्लफ प्रिंसिपल, वेल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मिस, ठीक, ओमोसिस। तो सी इज द करेक्ट लग रहा है, 60 का जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, GUI का अर्थ क्या है? GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का अर्थ हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन 62, सेल्फ सूची किस पुस्तकालय कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? सेल्फ सूची है किस पुस्तकालय के लिए करवा होती है? तो स्टॉक वेरिफिकेशंस, स्टॉक वेरिफिकेशंस जो है बिल्कुल सेल्फ सूची पुस्तकालय के लिए कार्यान्वित होती है और अच्छे होते हैं। बी 62 का। अगला क्वेश्चन, फर्मिंगटन योजना, ठीक है, फर्मिंगटन योजना इनमें से किससे संबंधित है? जो फर्मिंगटन योजना है इसका संबंध पूछा गया, इनमें से किससे संबंधित है? फर्मिंगटन योजना का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन जो है, बी द करेक्ट हो जाएगा। लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन फर्मिंगटन योजना का संबंध बी 63 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत में यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भारत में यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह बिल्कुल दिल्ली में स्थित है, लाइब्रेरी दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय कहाँ पर है? पेटेंट सूचना प्रणाली कार्यालय कहाँ पर है और कब स्थापित किया गया था? कहाँ पे है और कब स्थापित भी किया गया था, दोनों पूछा गया। तो सही जोड़ा उसको खोजना है। तो नागपुर 1980, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर 1980, ठीक है, पेटेंट सूचना प्रणाली नागपुर 1980 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है शोध में अनुसूची शेड्यूल क्या है? तो शोध में अनुसूची क्या है? शोध में जो अनुसूची है उसके बारे में पूछा गया है, वह क्या है? तो शोध में अनुसूची एक प्रकार टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। शोध में अनुसूची जो है टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, 66 का बी। अगला क्वेश्चन है 67, किसी कर्मचारी का औद्योगिक मूल्यांकन डैश के माध्यम से होता है? किसी कर्मचारी का औद्योगिक जो मूल्यांकन होता है डैश के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से? परफॉर्मेंस, ठीक है, अप्रेल्स के माध्यम, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रैलाइज के कारण होता है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। अगला क्वेश्चन 68 है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? मंत्रालय पूछा है, PSI का मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा गठित या सुरक्षित की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, सी द करेक्ट आंसर होगा 68 का। PSI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन है 69, इनविजिलेबल कॉलेज की अवधारणा, इनविजिलेबल कॉलेज की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अवधारणा, ठीक है, इनविजिलेबल कॉलेज जो है इसकी अवधारणा जो की गई थी किसके द्वारा किया गया था? तो डार्क सोला प्राइस के द्वारा, डार्क सोला प्राइस के द्वारा किया गया था। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हाइपरटेक्स्ट शब्द का प्रतिपादन जो किया गया था बिल्कुल टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था। टेड नेल्सन, बी द करेक्ट हो जाएगा, हाइपरटेंशन टेड नेल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इनमें से किससे कंप्यूटर का वायरस नहीं आ सकता है? इनमें से किससे कंप्यूटर का वायरस नहीं आ सकता है? तो कहाँ नहीं आ सकता है? तो बाय रीडिंग ई बुक के द्वारा, ठीक है, बाय रीडिंग ई बुक जो है सी द ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं सी द करेक्ट आंसर। बाय रीडिंग ई बुक्स के द्वारा आप कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फ्रंट इंटरनेट कुकीज़ द्वारा आएगा, बाय साइक्लिंग द पॉपअप के द्वारा भी आ जाएगा कंप्यूटर में वायरस, और ओपनिंग इन लिंक फ्रॉम अननोन सोर्स के माध्यम से लिंक में वायरस आता है। अगला क्वेश्चन 72 है 72, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन ISORD ISORID की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो स्थापना किया गया है 72 का पूछा गया किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को, ISORD, ठीक, यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 73, 2 या 2 से अधिक लोग ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से रियल टाइम वार्तालाप कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है? ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से रियल टाइम वार्तालाप कर रहे हैं, वह क्या कहलाएगा? 73, तो यह कहलाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह 2 से अधिक लोग क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। अगला क्वेश्चन 74 है, पत्रिका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, पत्रिका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो पत्रिका नॉलेज जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्रकाशन ISKCO के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ISKCO के द्वारा, बी पत्रिका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ISKCO, इसको बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 75 है, वेब 2.0 एप्लीकेशन में टैगिंग को क्या कहते हैं? वेब 2.0 एप्लीकेशंस में टैगिंग को क्या कहते हैं? तो टैगिंग को क्या करते हैं? फ्लक्सोनोमी कहते हैं, फ्लक्सोनोमी, सी द करेक्ट हो जाएगा 75 का सी। अगला क्वेश्चन है 76, GRG का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप होता है।
क्लासिफिकेशन रिसर्च ऑफ ग्रुप होता है GRG का फुल फॉर्म। सी इज द करेक्ट हो गया 76 का भी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 77। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है? ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है 77 कौन सा नहीं है? तो टेबल जो है बिल्कुल यह नहीं है, बी द करेक्ट होगा 70 का। बाकी ये सब जो तीनों है पाई चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, ये सब क्या है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित का मिलान करना है, मैच करना है। साइंटिफिकल मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ मोशंस एंड थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल, तो इन चारों को क्या करना है? मैच करना है। इन चारों को मैचिंग टूल्स के माध्यम से आंसर देना है। तो पहला है साइंटिफिकल मैनेजमेंट। साइंटिफिकल मैनेजमेंट का मैचिंग आपको करना है, किससे हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा FW टाइलर, ये एक का C होता है, एक का C देखिए यहाँ पर मैच कर गया है, चलिए C लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 2 का 2 ही हो जाएगा, ठीक है। मास्लो बी इधर करेक्ट हो जाएगा, बी लीजिए यहाँ पे 2 का। अगला क्वेश्चन फिर हो जाएंगे थर्ड, थ्योरी ऑफ XY, थ्योरी ऑफ में क्या MC ग्रेगोरियर, ठीक है, MC ग्रेगोरियर, दिस इज द D इज द करेक्ट। और लास्ट का A हो जाएगा, मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल हो जाएगा, H कैनोटिजा, A इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पे इससे मैच कर दिए। 78 का A। अगला क्वेश्चन करेंगे 79, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय, ठीक है, विश्व का पुराना और सबसे बड़ा पुस्तक ALA होना चाहिए, इसको हम लोग पढ़े हैं पिछले दिनों में, ALA, ठीक है, अला होता है, विश्व का सबसे बड़ा और पुराना पुस्तकालय क्या हो जाएगा? चलिए एक और क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन है जो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत क्या है? शामिल नहीं है। तो रीडिंग जो है ना, यह बिल्कुल शामिल नहीं है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है? शामिल है बौद्धिक संपदा अधिकार का, लेकिन रीडिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोजिला इनमें से क्या है? मोजिला जो है इसमें से क्या है? तो मोजिला एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, बी इधर करेक्ट हो जाएगा। मोजिला एक प्रकार क्या है? तो वेब ब्राउजर है। मोजिला एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर। चलिए अगला क्वेश्चन 82। इनमें से किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? पुस्तकालय उपकर का प्रावधान इनमें से किस पुस्तकालय में है? तो इन ऑल एक्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट, इन ऑल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। कंप्यूटर के संबंध में उच्च स्तरीय भाषा इनमें से क्या है? कंप्यूटर के संबंध में उच्च स्तरीय भाषा इनमें से क्या है? तो बिल्कुल मशीन्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मशीन इंडिपेंडेंट, बी इज द करेक्ट, राइट आंसर 83, बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न 84। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया के प्रेषक तक वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक तक वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं? तो फीडबैक कहते हैं, फीडबैक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में साइंस साइटेंशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्तमान में साइंस साइटेंशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बिल्कुल किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा किया जाता है, थॉमसन के द्वारा किया जाता है। प्रोटोकॉल का अर्थ इनमें से क्या है? 86। प्रोटोकॉल का इनमें से अर्थ क्या होता है? प्रोटोकॉल इंचार्ज इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, प्रोटोकॉल क्या होता है? बी इधर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स, इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, प्रोटोकॉल इज द मीनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 86 के 2। नेक्स्ट 87 समग्र डाटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियम का एक सेल लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? समग्र डाटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों को एक सेट लोकप्रिय के रूप में हम किस नाम से जानते हैं? तो यह नाम प्रोटोकॉल से होता है, टू कंप्यूटर्स बिटवीन होता है, तो प्रोटोकॉल के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। स्टार्फिंग का संबंध डैश संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने में होता है। जो स्टार्फिंग है उसका संबंध डैश को बनाए रखने और उपलब्ध कराने के लिए मतलब होता है। तो ये बिल्कुल क्या होता है? तो होता है ह्यूमन संसाधन उपलब्ध कराना और बनाए रखना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। ई जर्नल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? पूछा ई जर्नल्स के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य नहीं है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड, ये सही है। दे ऑल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड्स, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही हो रहा है ई जर्नल्स के बारे में। और तीसरा है दे आर पब्लिकेशंस ऑफ सीरियल नेचर्स, बिल्कुल ये भी सत्य है। और दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ये गलत है,
डी हमारा करेक्ट होता है 89 का। अगला क्वेश्चन है अनुवाद पूल, ट्रांसलेशन पूल का क्या अर्थ है? अनुवाद पूल, ट्रांसलेशन पूल का अर्थ होता है एजेंसी ऑफ नेम्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट। सी द करेक्ट होता है हमारा इसका। अनुवाद पूल एजेंसी ऑफ द थेम्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स, 90 का सी द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 91 91, निम्न में से कौन सा इन्फ्लाबेट, इन्फ्लीनेट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो इन्फ्लीनेट से संबंधित है? तो जी ग्रंथालय, ई ग्रंथालय जो है बिल्कुल सही है, पायनियर है, क्लैम्बर है और यूजीसी इन्फोटेनेट है, ये सब सही है, बल्कि ये गलत हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बिब्लियोफाइल का शब्द तात्पर्य क्या है? बिब्लियोफाइल का तात्पर्य क्या है? बिब्लियोफाइल का तात्पर्य बिल्कुल क्या है? ए बुक लवर, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। एक बुक लवर बिब्लियोफाइल शब्द का। 93 का, अब किसने उपयोगकर्ता समुदाय को उनके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आधार पर फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरी एंड स्पेशलिस्ट इंक्वायरी में समूहीकृत किया गया है? फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी और स्पेशलिस्ट इंक्वायरी इन तीनों में सम्मिलित किया गया था। एस.आर. रंगनाथन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरी और स्पेशल इंक्वायरी समूहीकृत कौन है? एस.आर. रंगनाथन। अगला क्वेश्चन 94 मेस किसका नाम है? MESH, मेस MESH किसका नाम है? 94 किसका नाम है? द कंट्रोल्ड वोकैबुलरी फॉर मेडिकल लाइब्रेरी, ये बिल्कुल बी द करेक्ट हो जाएगा इसका। तो मेस, ठीक, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी फॉर मेडिकल लाइब्रेरी जो है मेस का इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है लाइब्रेरी में स्टैक केंद्र कौन सा रिकॉर्ड करता है? जो स्टैक केंद्र होता है लाइब्रेरी में उसको कौन सा रिकॉर्ड करता है? तो एक्सेस रजिस्ट्रार करता है, ठीक है, एक्सेस रजिस्ट्रार, ए इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 96, A.W. बोर्डेन ने भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए फ्रेशर कोर्स पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया? तो फ्रेशर कोर्स जो पाठ्यक्रम चालू किया था बिल्कुल 1911 में किया था। कब किया था? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल अभियुष्मत एच कुंज द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? एच कुंज द्वारा 1961 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में। 97 का सी। 98 देख ले सूचना को इनमें से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? सूचना को इनमें से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? सूचना को इनमें से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो स्टैटिकल्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, ठीक है, स्टैटिकल्स, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एनालिटिकल, ठीक है, ये बी द करेक्ट हो जाएगा इसका। ये तीनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 99 मेटा डाटा स्टैंडर्ड और उसके विकासकर्ता का मिलान करना है, ठीक है, डबलिन कोड, मॉडस, एड और इजमस। चलिए तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, डबलिन कोड का संबंध किससे हो जाएगा? तो एक का सी है, ओकल या डिमिसी हो जाएगा, एक का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। 2 का बी होता है, ठीक है, मोड्स जो होता है 2 का बी होता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। एड्स का मतलब हो जाएगा एचरीवल कम्युनिटीज, ये डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा 3 का। और 4 का ए होगा यूके गवर्नमेंट्स, तो ए इज द करेक्ट मिला, मैच करा लीजिए आप लोग, देख लीजिए गौर से स्क्रीनशॉट से। 99 का ए हो जाएगा। चलिए और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित AI आधारित चैटबॉट का मिलान करिए। लीजिए निम्नलिखित में AI आधारित चैटबॉट का मिलान करें, तो यह मिलान कर लेना है फिर से। तो 1 का ए इसमें भी है, चैटबॉट ए है, 1 का सी है ओपन AI, और 2 का बी हो जाएगा गूगल बोर्ड का गूगल AI ही खुद है, 3 का डी है, ठीक है, एलेक्सा का अमेजन हो जाएगा, और साथ में बिंग AI का हो जाएगा ये 4, ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।